बड़ी खबर के साथ फिलहाल हम शुरुआत करेंगे। आज भी यूक्रेन के कई शहरों में रूस की ओर से गोलाबारी की गई है। लुहांस्क में रूस ने बरसाए हैं बम, तेल डिपो में जबरदस्त आग, काले धुएं का गुबार पूरे आसमान को ढकता हुआ लुहांस्क के आसमान में साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, तस्वीरें आप देखिए। लुहांस्क की ये तस्वीरें हैं। तेल डिपो में जबरदस्त आग लग गई जब रूस की ओर से वहां पर बम बरसाए गए। मिकोलीव में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। इस तरह से कुछ शहरों को लेकर सीज फायर का ऐलान, तो वहीं कुछ शहरों पर जबरदस्त बमबारी, जिसके जरिए तबाही की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से लगातार। खार्किव में रूसी हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रात में बमबारी हुई, 8 लोगों की जान चली गई। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं लुहांस्क में धमाके शोले में तब्दील हो चुका है। किस तरह से पूरा का पूरा तेल डिपो विंस्किया एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला किया गया, जिसके बाद वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खार्किव धुआं धुआं हो रहा है चारों तरफ। ऐसा मंजर जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल। वहां के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब इन तस्वीरों को, इस भयावह स्थिति को वो अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे, या फिर जो लोग अभी भी यहाँ पर जहां तहां फंसे हुए हैं, जो शहर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बड़ी तादाद में यूक्रेनी हथियार थामे अपने मुल्क की सुरक्षा में भी लगे हुए हैं, तो वहीं रूस की ओर से आर पार की जंग भी दिखाई दे रही है। आज 12वां दिन है। गोला बारूद और हमला लगातार जारी है। इन सब के बीच जो अहम अपडेट्स हैं वो जानिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 35 मिनट तक बातचीत हुई है। इन सब के बीच जेलेंस्की अपने देश के लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जंग में लोगों की हत्या करने वालों को हम माफ नहीं करेंगे। जंग के दौरान जो अत्याचार हुए हैं भूलेंगे नहीं। वहीं आपको ये भी बताते चले, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने वाले हैं। जबकि जेलेंस्की की अपील पर दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो ने रविवार को यूक्रेन को 17,000 एंटी टैंक मिसाइलें और दूसरे हथियारों की खेप भी भेज दी है। जबकि रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बार बार कहा जा रहा है यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को धमकी देते हुए कि ऐसा करके रूस के साथ जंग को वो दावत दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से बम बारूद और तबाही की ये तस्वीरें जो बहुत ज्यादा बेचैन करती हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपको बहुत स्वागत है सर। और सुबह से ही आप देख पा रहे हैं हमारे साथ लगातार मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी जुड़े हुए हैं। लेकिन सीधे राजेश पवार का हम रुख करेंगे कीव से। राजेश हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आपने जानकारी दी कीव में फिलहाल शांति देखी जा रही है। 4 शहरों में युद्ध विराम भी है। लोगों को निकालने के लिए, उन्हें सेफ पैसेज देने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह का खतरा ना हो, क्या कोशिशें दोनों देशों की ओर से की जा रही हैं? देखिए चित्रा जी, यहाँ से जो है अभी जो सीज फायर है, इसका अर्थ है कि किसी भी तरह की बमबारी नहीं होगी शहर के ऊपर, या यहाँ की जो मेन ट्रेन स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, वहाँ किसी तरह की कोई बमबारी नहीं होगी। हाईवेज पे कोई फायरिंग या किसी तरह का हमला नहीं किया जाएगा। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि काफी बड़ी जो है तादाद में लोग ट्रेन से निकल रहे हैं, रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल काफी सारे रेफ्यूजीज इरपिन से कीव की तरफ आए हैं, जिनको सबको कीव मेन ट्रेन स्टेशन से आगे पश्चिम की तरफ, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं यूक्रेन से, उनको वहां से निकाला जा रहा है। तो काफी एक्स्ट्रा ट्रेन को प्लेस किया जा रहा है ट्रेन स्टेशन पे, ताकि इन लोगों को आसानी से निकाला जा सके। और सीज फायर का अर्थ यह है कि वो सेफ हैं, किसी भी तरह से कोई हमले का अभी अंदेशा नहीं है। ट्रेन स्टेशन के ऊपर या बस स्टेशन के ऊपर, रेलवे लाइंस के ऊपर या हाईवेज के ऊपर किसी तरह की फायरिंग या हमला नहीं होगा। तो ये लोग सुरक्षित निकल सकते हैं, और इसी के मद्देनजर ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। राजेश, चूंकि बीते 12 दिनों से लगातार चप्पे चप्पे से अलग अलग जगहों से अपनी जान पर खेलकर जाबाज रिपोर्टिंग पूरा देश आपका अब देख रहा है, और यकीनन जिस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको लेकर सामने आती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इन 12 दिनों में आपने अपनी आंखों से जो देखा, जो महसूस किया है, 12वें दिन आज रूस और यूक्रेन कहां पर खड़े नजर आ रहे हैं? एक दौर इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया था, हालांकि उस समय दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आज फिर 4 शहरों को लेकर सीज फायर का ये ऐलान क्या कहता है, और इसके साथ ही अब ये जंग आगे किस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही है? राजेश, देखिए, जो ये सीज फायर है इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों देश, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, वो दुनिया के सामने एक ह्यूमैनिटेरियन, अपनी एक ह्यूमन इमेज प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि सिविलियंस इस युद्ध में मारे जाएं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एम लोगों को मारना या किसी तरह का नुकसान पहुंचा नहीं है। उनका एम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो यूक्रेन के हों चाहे रूस के हों, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। और उनका कोई भी एम, दोनों देश
ये ह्यूमन दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिविलियंस का किसी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते हैं। और जहां तक उनका इस स्थिति का सवाल अब तक, देखिए पूर्व में और दक्षिण में यूक्रेन के इस वक्त रूस काफी मजबूत स्थिति में है। जो दोनबास का एरिया है वहां लुगांस्क मिलिशिया और दोनेत्स्क मिलिशिया, उन्होंने बहुत से नए गांवों और छोटे छोटे कस्बों पे कब्जा कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना लगातार पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, निप्रो नदी की तरफ। उसी प्रकार साउथ में क्रीमिया के नॉर्थ में, वहां से क्रीमिया से भी जो ऑफेंसिव है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और आप देखें जितने वैल्यू टारगेट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स हों, हाइडल पावर प्लांट्स हों, उन पे लगातार रूस कब्जा बना रहा है।